हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, इसका हम लोग इस वीडियो में अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है वो है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड किसको बोलेंगे? विंड हम लोग बोलते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब जब हवा मूव करता है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। अब देखिए स्टॉर्म क्या होता है, जब हवा ज़्यादा स्पीड से अगर बहने लगता है तो उसको स्टॉर्म कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इस तीनों के बारे में पढ़ना है हम लोग को। चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा वाज हिट बाई अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए उड़ीसा जो हम लोग का कंट्री का जो स्टेट है वो साइक्लोन से प्रभावित हुआ था और उसका स्पीड कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर का था। 18 अक्टूबर 1998, और ये कब का बात है? 18 अक्टूबर 1999 का। द साइक्लोन्स स्मेश्ड 45,000 हाउसेस। ये क्या किया? 45,000 घरों को बर्बाद कर दिया और लगभग 7 लाख आदमी लोग बेघर हो गया, उन लोग का घर बर्बाद हो गया। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, और उसी साल 29 अक्टूबर को क्या हुआ? सेकेंड साइक्लोन विथ स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर, और एक साइक्लोन आया जिसका स्पीड था 207 किलोमीटर पर आवर। हीट उड़ीसा अगेन, उसको फिर से उड़ीसा उसमें प्रभावित हो गया। इट वॉज एक्म्पेन्ड बाई वाटर वेव्स, और ये किसके कारण हुआ था? वाटर वेव के कारण हुआ था। 9 मीटर हाई, जिसका हाइट था 9 मीटर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, हजारों की तादाद में जो भी लोग थे अपने जीवन को लॉस कर गए, मतलब अपना जान गंवा दिए। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड, करोड़ों का संख्या में जो भी संपत्ति था वो समाप्त हो गया। द साइक्लोन्स अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ये खेती बाड़ी और जो भी ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन, बातचीत का जो साधन था, बिजली का जो सप्लाई था, सबको प्रभावित कर दिया, सब अफेक्टेड हो गया। बट वाट आर साइक्लोन्स? अब हम लोग का सवाल आता है कि साइक्लोन हम लोग बोलेंगे किसको? हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे फॉर्म होता है? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये इतना हानिकारक क्यों होता है? इस चैप्टर में हम लोग यही सब जानेंगे और कुछ यही सब सवाल का आंसर करने का कोशिश करेंगे। वी बिगेन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग हवा से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी को कर लेते हैं। दीज एक्टिविटी विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। तो कुछ बेसिक फीचर जो साइक्लोन के रिगार्डिंग है उसको, इस एक्टिविटी से हम लोग को उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। बिफोर वी बिगिन, हम लोग इससे पहले की शुरुआत करते हैं। दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड किसको बोलते हैं? हम लोग विंड बोलते हैं, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। जब हवा फ्लो करता है, बहता है, तो उसको हम लोग विंड कहते हैं। सबसे पहला हम लोग का इस चैप्टर का टॉपिक है वो है एयर। एयर क्या चीज एग्जर्ट करता है? प्रेशर, उसके बारे में। तो इससे पहले हम लोग को एक एक्टिविटी पढ़ लेना है, देख लेते हैं। वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल। तो जब भी कोई एक्टिविटी में आपको कोई चीज़ को गर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको बहुत सावधानी बरतना है। इट इज़ एडवाइज्ड दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये आपको सलाह देता है कि कोई बड़ा आदमी है तभी आप इस सब एक्टिविटी को कीजिए अपने घर में, और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या फिर आपके टीचर है तभी ये सब एक्टिविटी कीजिए। तो इसमें आपको करना है बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें आपको पानी को बॉयल करना है। टेक अ टीन कैन विथ लीड, एक टीन लेना है, टीन कैन जिसमें कि क्या होना चाहिए? लीड भरा हुआ रहना चाहिए। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, और उसमें आधा पानी भर देना है। हीट द कैन, अब उस कैन को हीट करना है कैंडल के हेल्प से। टिल द वाटर बॉयल, जब तक पानी उबलने ना लगे तब तक आपको करना है हीट। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स, अब कुछ मिनट तक पानी को बॉयल होने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल, अब आप क्या कीजिए कि कैंडल को बुता दीजिए। इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन, अब वो जो आप लीड लिए हैं उसको कैन में डाल दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। उसके बाद पुट द कैन केयरफुली इन अ सेलो मेटालिक वेसल्स और अ वॉश बेसिन
pour fresh water over the can, what happens to the shape of the can? तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अचानक अगर हम लोग गर्म पानी में कोई गर्म कंटेनर में कोई ठंडा चीज़ अगर डाल देते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। ये कैसे होता है? कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन डिस्ट्रॉयड? ये जो शेप का जो गर्म कैन था उसका शेप में अगर हम लोग कोई ठंडा चीज़ डाल दिए तो वो किस कारण से डिस्ट्रॉय हो गया? इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन, अगर आपको टीन का से बना हुआ कोई बर्तन नहीं मिला तो टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक, छोटा मतलब सॉफ्ट आपको प्लास्टिक बोतल लेना है और उसको गर्म पानी से भर लेना है। एम्प्टी द बोतल इमीडिएटली, और उसको तुरंत खाली करके टाइटली प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, और जहाँ पानी ठंडा पानी बह रहा है वहाँ पे आप रख दीजिएगा तो भी आपको सिकुड़ा हुआ बोतल मिलेगा। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब ये सब एक्सपीरियंस जो आप किए हैं, जैसे कि पतंग उड़ाए हैं। डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, क्या आपके पीछे से जो हवा आ रहा है वो हेल्प करता है कि नहीं करता है पतंग उड़ाने में? इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप एक नाव में हैं, इट इज़ ईजियर टू रो इन इफ़ द देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, तो अगर आप एक नाव में है और आप ही के ओर से आ रहा है हवा तो आपको क्या होगा, नाव में जाने में आसानी होगा। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसाइकिल अगेंस्ट अ डायरेक्शन, अब अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं और उल्टा डायरेक्शन से हम लोग को हवा बह रहा है तो हम लोग को क्या होता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यू नो दैट वी हैव टू फील एयर इन टू द बाईसाइकिल, आप ये भी जानते होंगे कि हम लोग बाईसाइकिल के टायर में क्या करते हैं, हवा भरते हैं। ऑल्सो यू नो दैट बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रश, तो क्या होता है जब अगर साइकिल का टायर को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भर देंगे तो वो फट सकता है। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड, अब हवा क्या कर रहा है, ट्यूब के अंदर में क्या कर रहा है, उसका क्या काम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त लोग से इस विषय पर चर्चा कीजिए। एयर इन बाईसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप, तो क्या होता है जब हवा हम लोग भरते हैं तो वो उसका शेप को मेंटेन रखता है। ऑल दीज एक्सपीरियंस सो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो ये सब जो हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट्स देखे ये हम लोग को क्या निष्कर्ष देता है कि हवा जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज बेनर्स और फ्लेक्स फ्लटर, तो यही कारण है कि हम लोग का क्या होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है वो सब इधर उधर फ्लटर करता है, हिलता है, ये सब बताया जा रहा है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस, और भी आप इस टाइप का एक्सपीरियंस को आप लिस्ट कर सकते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और बोतल गेट्स डिस्टोर्टेड, मतलब जब हम लोग गरम टीन का कैन या फिर बोतल को गर्म करके अचानक उसमें पानी डाल दिए तो उसका जो शेप है सिकुड़ काहे गया, क्यों सिकुड़ गया, इसका चलिए हम लोग आंसर करते हैं। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन कैन कंडेंस इनटू वाटर, तो इसमें क्या था, बहुत सारा स्टीम जो अंदर में था वो कंडेंस्ड हो गया, मतलब फिर से वाटर वेपर से फिर से पानी बन गया। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, तो इसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर का हवा कम हो गया, हवा कम हुआ तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट किया, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज, इसके कारण उसका प्रेशर कम हो गया और वो सिकुड़ गया, ये है इसका कारण, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, इसके कारण क्या हुआ कि कैन कंप्रेस हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो ये एक्टिविटी भी हम लोग को दिखाता है कि हवा प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है हाई स्पीड विंड्स आर एक्म्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, हम लोग का जो टॉपिक है ये है हाई स्पीड विंड्स आर एक्म्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, तो हम लोग हाई स्पीड का जो हवा है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एयर प्रेशर को कम करते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे समझाया जा रहा है। देखिए एक्टिविटी इसके लिए दिया हुआ है, इसमें आपको करना है क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब आपको क्या करना है, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको एक बोतल का जो ढक्कन है इसके पास रखना है। इसके बाद आपको इसको फूंक के इसको अंदर करने का कोशिश करना है, यही बताया जा रहा है। देखिए पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल, तो हमको पीस ऑफ पेपर क्या लेना है, जो कि बोतल लेना है, उसका मुंह से थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि वो हम लोग मुंह के पास उसको रख के फूकने का कोशिश करें।
होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ, माउथ के जस्ट बगल में रखिए और उसके बाद आप ब्लो की करने के लिए मतलब फूकने का कोशिश कीजिए और उसको अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए। बॉल टू फोर्स इनटू द बोतल, ट्राई द एक्टिविटी विथ बोतल्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो ये एक्टिविटी को आपको अलग अलग साइज के बोतल के साथ करना है। द पेपर बॉल in by blowing into the bottle. Paheli and Bujo are thinking about the following question: why is it difficult to force the paper ball into the bottle? तो हम लोग अगर ट्राई करेंगे वैसा करने का तो हम लोग का पेपर बॉल अंदर नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये पहली और बुजो पूछ रही है। और एक एक्टिविटी है, देखिए, ब्लो द बैलून। अब बैलून को फुलाने के लिए बोला जा रहा है। 2 बैलून लेना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज का, पुट अ लिटिल वाटर इनटू इट। अब इसमें कुछ पानी ले लेना है, उसके बाद बैलून्स ब्लो अप बोथ बैलून्स एंड टाई ईच टू अ स्ट्रिंग, एक धागा से दोनों को बांध देना है। हैंग द बैलून्स 8 से 10 सेंटीमीटर दूर में दोनों को टांग देना है एक धागा का हेल्प से। ए पार्ट ऑन साइकिल स्पोक और अ स्टिक, ब्लो इट इन स्पेस बिटवीन द बैलून्स। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट द बैलून्स हैपेंस। तो बैलून क्या होता है, अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, नीचे साइड थोड़ा सा हम लोग को निकला हुआ दिखेगा जहाँ पे पानी रहेगा जिस पोर्शन में। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। तो अलग अलग तरीका आप देखिए और क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको पता करने का कोशिश कीजिए। अब और एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, क्या आप फुला के लिफ्ट कर सकते हैं। होल्ड अ स्ट्रिप पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। एक पेपर लेना है जिसका लेंथ और ब्रेथ इतना लेना है, बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5, जैसे कि आपका फिगर में दिया हुआ है। इस टाइप से आपको एक पेपर लेना है और इसको फिर आपको फूकना है, ब्लो करना है। What do you think? What will happen to the paper? पेपर को क्या होगा? Let us try to understand the observation. तो अभी हम लोग जो 3 एक्टिविटी देखे इसमें क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। Were the observations along the lines you thought? Do you get feelings that the increased wind speed is accompanied by reducing air pressure? तो इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि हवा का स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो एयर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। When we blow into the mouth of the bottle, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग फूकते हैं बोतल में, the air near the mouth has higher speed। तो हवा क्या होता है, हवा का स्पीड मुंह के नज़दीक में क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, उसके कारण क्या होता है, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर देन नियर द माउथ। मतलब जैसे कि अगर हम लोग इस बोतल को ले रहे हैं, यहाँ पे एक कागज़ रखे हैं, यहाँ से हम लोग ब्लो कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इधर का प्रेशर क्या होता है, इधर का प्रेशर ज़्यादा होता है और इधर का कम होता है, यही बताना चाह रहा है। देखिए, द एयर इनसाइड द बोतल पुशेज द बॉल आउट। तो इसके अंदर का जो एयर है वो जो यहाँ पे हम लोग बॉल ले रहे हैं या फिर कागज़ ले रहे हैं उसको बाहर फेंकता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग क्या देखे थे, यू शो दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड। तो उन लोग क्या करता है, मूव करता है एक दूसरे की ओर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे होता है। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेयर समहाउ रिड्यूस्ड। The pressure outside the balloon would then push them towards each। में अगर हम लोग जैसे कि अगर बैलून को फुला के रखते हैं तो इससे क्या मतलब निकलता है कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इसको इस टाइप से पुश कर रहा है और इधर का प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। इन एक्टिविटी 8.4, एक्टिविटी 8.4 में आप देखे थे दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब आप पेपर को इस टाइप से हवा मारते थे, it went upward again। this could happen blowing over a paper reduced the air pressure above the strip। इसके कारण क्या होता था, एक बार ऊपर आता था उसके बाद फिर एयर प्रेशर डिक्रीज करता था। we see that increased wind speed is increased accompanied by reduced air pressure। तो हम लोग को इसमें मेन कंक्लूजन यही बताया गया है कि जब हम लोग विंड स्पीड को बढ़ा देते हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को का एयर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन
इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, अगर रूफ के छत से क्या होगा कि हाई स्पीड में अगर हवा अगर गुजरेगा तो क्या होगा, वो छत को भी उखाड़ के ले जाता है, आप जानते होंगे। इफ द रूफ्स वेयर वीक, अगर रूफ्स कमजोर रहता है तो क्या होता है, कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, उसको लिफ्ट करके उसको उड़ा के ले जाएगा। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कभी अपने लाइफ में देखे हैं तो अपने दोस्त लोग से थोड़ा सा शेयर कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, तो हवा कैसे प्रोड्यूस होता है उसको चलिए समझते हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन, और ये बारिश को कैसे लाता है। हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, कभी कभी ये हानिकारक कैसे होता है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड, तो जब हवा मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विंड। एयर मूव्स फ्रॉम, तो एयर हमेशा मूव करता है द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर प्रेशर इज लो, तो जहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा रहता है उधर से जिधर कम रहता है उसकी ओर मूव करता है। द ग्रेटर द एयर इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, और जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उतना जल्दी जल्दी एयर मूव करेगा। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर, तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्रिएट कैसे होता है। इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या इसका एक कारण है कि टेम्परेचर में डिफरेंस आता है उसके कारण होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प, तो इसमें और एक्टिविटीज सब दिया हुआ है जो हम लोग को इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, क्या होता है जब हम लोग हीट करते हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हवा फैल जाता है, तो इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, आपको एक बॉयल करने वाला ट्यूब लेना है। स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक, उसका जो नेक है उसमें क्या करना है, बैलून को उसका ढक्कन में इस टाइप से डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द फ्लोइंग 2 to 3 minutes फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बैलून। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, टेक सम आइस कोल्ड वाटर, तो इसको आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, ट्यूब हो गया, इसको हम लोग इस टाइप से ले लिया और अगर हम लोग गर्म पानी में रखते हैं तो क्या होता है, ये फूल जाता है, ठंडा पानी में फिर सिकुड़ जाता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हवा क्या है, फैल रहा है, इसलिए ना बैलून फूल जा रहा है। बैलून टाइट ओवर नेक ऑफ बॉइलिंग ट्यूब, इसको टाइट कर लिए। बॉइलिंग ट्यूब इमर्जिंग, जब इसको हम लोग गर्म पानी में रखे तो क्या हो गया, एयर एक्सपेंड करके आया जिसके कारण बैलून हम लोग का फूल गया, और जब ठंडा पानी में रखे तो वो फिर से क्या हो गया, सिकुड़ गया, मतलब कम जगह ऑक्यूपाई करने लगा, यही बताया जा रहा है। टेक सम आइस कोल्ड वाटर अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब, 2 से 3 मिनट तक ठंडा पानी में रखना है। ऑब्जर्व द चेंज, तो इसमें जो जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, पता देखिए। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, व्हाट मेक्स द बैलून्स इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब प्लेस्ड इन हॉट वाटर, तो क्या कारण हुआ जिसके कारण कि ये बैलून है ये फूल गया जब इसको हम लोग गर्म पानी में डालें। वाई इज द सेम बैलून डिफ्लेक्टेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर, जब हम लोग ट्यूब को ठंडा पानी में रखे तो क्या जो वो फैक्टर था जो इसको फिर से सिकुड़ने में हेल्प किया। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, क्या हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन को बोल सकते हैं जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि हवा क्या होता है, हीट करने से फैलता है, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब, तो बॉइलिंग ट्यूब में क्या होता है, जब बॉइलिंग ट्यूब जब उसको ठंडा कर देते हैं तो वो वापस से फिर एक्सपेंडेड जो एयर होता है वो फिर सिकुड़ जाता है, तो यही बताया जा रहा है। इसके बाद द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर, गर्म पानी के बारे में और आपको अच्छा से समझाने में हेल्प करेगा। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ सेम साइज, 2 पेपर बैग या फिर 2 को खाली कप लेना है। हैंग द 2 बैग्स इन, अब उसको क्या करना है, इस टाइप से हैंग कर देना है 2 को बैग। हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली, अब आपको कैंडल लेना है, कैंडल को केयरफुली हैंडल करना है। अब देखिए क्या होता है कि जिधर हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हवा ऊपर जाने, मतलब उसका डेंसिटी कम हो जाता है, मतलब वो ऊपर जाने को खोजता है। तो इसमें देखिए, इसमें हीट करेंगे तो क्या होगा,
कि इसका जो अंदर का हवा रहेगा वो कम हो जाएगा, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो ये भी हम लोग को कंक्लूजन मिला। द इन्वर्टेड पोजिशन टेक टू एंड्स, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड मिडिल स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड एज शोन इन बैलेंस। इस टाइप से आपको सेटअप बनाना है। और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कैंडल बिलो वन ऑब्जर्वेशन बेक शो वाई इज द बैलेंस ऑफ बेक डिस्टर्ब। तो जो बेक का जो बैलेंस है वो क्यों डिस्टर्ब हो गया। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट्स दैट वार्म एयर राइजेज अप। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि गर्म हवा ऊपर जाना चाहता है। एज वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बेक एबव द कैंडल। तो गर्म हवा जैसे ही ऊपर जाता है तो क्या होता है, एयर बेक को ऊपर ढकेलता है। उसके कारण क्या होता है कि इसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। इनिशियली ऐसा था लेकिन ये ऐसा हो जाता है, तो यही बताया जा रहा है। ऑल्सो कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक्स ऑलवेज राइजेज अप। स्मोक जो धुआं वगैरह होता है हमेशा ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि गर्म हवा क्या होता है, हल्का होता है। ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो ज़्यादा जगह लेना चाहता है और वो हल्का होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अगर कभी कभी कुकर वगैरह को अगर पूरा पैक कर दिए हैं और ज़्यादा टाइम तक हीट करते हैं तो ब्लास्ट भी कर सकता है, क्योंकि हवा क्या होता है उसका अंदर का फैलना चाहता है, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करना चाहता है। वेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जब सेम चीज़ और ज़्यादा स्पेस लेता है, इट बिकम्स लाइटर, तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो गर्म हवा क्या होता है, हल्का होता है ठंडा हवा से। दैट इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज अप, यही कारण है कि जो स्मोक होता है वो ऊपर जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस, तो नेचर में क्या है, बहुत सारा सिचुएशन है जब हम लोग का क्या होता है, गर्म हवा ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप लोग लैंड ब्रिज, सी ब्रिज पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है, लैंड ब्रिज में दिन में जो लैंड का हवा होता है वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है और समुद्र की ओर से हवा आता है, इस टाइप का आप लोग पढ़िएगा। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, एयर प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरियाज रसेस इनटू फील्ड्स, उसका जगह लेने के लिए रस करता है। दिस सेट ऑफ कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न्ड इन चैप्टर 4, ये सब आप चैप्टर 4 में पढ़े थे। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है विंड करेंट्स एंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ में क्या होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग स्ट्रेंथ का हीट आता है, उसके कारण क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा ज़मीन गर्म हो जाता है, कहीं पे ठंडा रहता है, तो इसके कारण हवा का इधर उधर मूवमेंट होता है, उसी को विंड करंट बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक सिचुएशन है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। तो इक्वेटर क्या होता है, हम लोग जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ को अगर दो पार्ट में अगर बांट दिए तो ये वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और पोल क्या होता है, ऊपर और नीचे का पार्ट को पोल बोलते हैं। तो देखिए यू माइट हैव लर्न, जियोग्राफी में आप पढ़े होंगे कि जो इक्वेटर का रीजन होता है वो ज़्यादातर उसमें सन का हीट मिलता है, और द एयर दीज रीजन्स गेट वार्म, और यहाँ का जो हवा रहता है वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स ऑफ 0 से 30 डिग्री, जो कि पोल का रीजन है, लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवार्ड्स द इक्वेटर। तो क्या होता है कि इस टाइप से, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल। इक्वेटर में क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, तो गर्म हवा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नॉर्थ पोल की ओर से जो ठंडा हवा है और साउथ पोल की ओर से वो इधर आना चाहेगा, यही बताया जा रहा है। poles and the air cooler than that at latitudes about 60 degree. The warm air at these latitudes rises up and the cold winds from the polar region. तो polar region से जो ठंडा हवा होता है वो आता है, तो यही चीज़ को इसमें समझाया गया। इस टाइप से विंड का सर्कुलेशन सेटअप होता है, सेटअप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लेटीट्यूड्स एज शोन इन फिगर। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ का गर्म हवा ऊपर जा रहा है और क्या हो रहा है, पोल से हवा इधर आ रहा है और फिर गर्म हवा इसका जगह ले रहा है ठंडा वाला का, तो इस टाइप से होता है। The winds would have flown in the north-south direction from the north to the south, from south to north. A change in direction is, however, caused by rotation of Earth.
और भी जो इसका जो चेंज है इसमें डायरेक्शन में चेंज, वो रोटेशन जो अर्थ जो रोटेट करता है, घूमता है, उसके कारण भी ये अफेक्ट होता है। ये बात बताया जा रहा है। आप देखिए सेकेंड में क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन और पानी जो है वो गर्म होता है, उसके कारण भी हवा का जो मूवमेंट है इधर उधर वो होता है। आप पढ़े होंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में चैप्टर 4 में। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर। तो क्या होता है, इक्वेटर में क्या होता है, सन का ज़्यादा हीट आता है तो ज़्यादातर टाइम गर्म रहता है। देन द वाटर इन द ओशियंस, ओशियन के पानी के तुलना में द एयर ओवर द लैंड्स हीटेड एंड राइजेज दिस काउज विंड्स टू फ्लो फ्रॉम। इसके कारण क्या होता है, ओशियन से ज़मीन की ओर आता है। देखिए ओशियन से ज़मीन की ओर आता है। दीज आर मानसून विंड, इसको हम लोग मानसून विंड भी बोलते हैं। द वर्ड मानसून कहाँ से आया है, देख लीजिए मानसून डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम का मतलब होता है सीजन, सीजन से ही मानसून आया है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स। ठंडा में क्या होता है, हवा का जो बहाव है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियन, जमीन से क्या होता है ओशियन की ओर बहता है। तो आप लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में पढ़े होंगे कि क्या होता है, रात के टाइम में समुंदर का पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि समुंदर के ऊपर में जो हवा रहता है वो गर्म होकर उड़ जाता है और ज़मीन की ओर से हवा वापस इधर आने लगता है। द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। अब देखिए जो हवा ओशियन से ज़मीन की ओर जाता है वो ही रेन को भी लेके जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, और ये हम लोग का वाटर साइकिल का एक पार्ट भी है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड रेन्स, तो जो मानसून का जो हवा होता है वो पानी बारिश सबको लेके चलता है। तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि इतना तारीख से मानसून आने वाला है। मानसून आने वाला है मतलब बारिश, पूरा गर्मी के बाद हम लोग को बारिश मिलेगा, बरसात। कुड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, ये हम लोग को बारिश देता है और इससे हम लोग को खुशी भी होता है कि बारिश आया। फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट, तो अपना फसल वगैरह के लिए जो अधिकतर फार्मर है, किसान सब है, वो सब रेन में ही बहुत सारे डिपेंडेंट रहते हैं। देयर आर मैनी फोल्क सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन, बहुत सारा हम लोग का जो लोकल रीजनल फोल्क सॉन्ग है ये सब गाना भी है बादल और बारिश के बीच में। सीइंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स, जो कि हम लोग जब बारिश वगैरह आता है उस टाइम क्या होता है, बहुत खुशहाली रहता है, तो आदमी लोग गाता है और खुश रहता है, एंजॉय करता है। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हेयर इज़ वन फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए एक गाना दिया हुआ है। रोअरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून्स हेयर, तो जो हम लोग का बादल है गरज रहा है वो हम लोग क्या बताता है कि मानसून आ गया है। डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पोर रेन ड्रॉप्स, और जो बड़ा बड़ा घना घना जो रेन ड्रॉप बादल रहता है वो क्या करता है, बारिश को नीचे गिराता है। क्लाउड्स मेक लाइटनिंग, बादल से क्या होता है, लाइटनिंग होता है। फ्लैश ओवरहेड एंड इरिगेट फील्ड्स, जो खेत सूखा हुआ बंजर खेत था वो सब पूरा इरिगेट हो जाता है, मतलब सिंचाई उसका हो जाता है। क्लाउड्स मेक अर्थ इन फ्रेगनेंस स्प्रेड व्हेन वेट द ड्रॉप्स ऑफ रेन राइजिंग फ्रॉम द ओशियंस वास्ट, क्लाउड्स फिल अप द रेन, रेन टू ओशियंस बैक एट लास्ट टू मिंगल विथ ओशियंस अगेन। तो क्या होता है, बारिश आता है फिर नदी से बह के फिर, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहता है हम लोग का। तो ये हम लोग का एक पोएम दिया हुआ था। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा आने लगता है। रेन्स ऑफेंस क्रिएट प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। कैन यू लिस्ट सम प्रॉब्लम्स, क्या होता है, एक उसमें से प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं फ्लड। फ्लड में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है जब हम लोग बोलते हैं। यू कैन डिस्कस द काउज एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स, तो आप प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन को अपने टीचर और पेरेंट्स सबसे डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का नेचर में ही कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि जो कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा डिजास्टर कर देता है। जैसे कि अगर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गया तो क्या करेगा, जितना भी घर वगैरह है सब में पानी भर जाएगा। एंड पोज थ्रिएट ह्यूमन्स, इसमें क्या होता है, मानव का या फिर जो भी पेड़ पौधा है सबका जीवन हानि में आ जाता है।
लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन। इसमें से एक है थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड टिपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। तो वैसा एरिया में जनरली आता है जहाँ पे गर्म और जो मीडियम ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब मीडियम टेम्परेचर वाला, जिसे कि हम लोग का देश है इंडिया, हम लोग का कंट्री। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। तो टेम्परेचर जब राइज करता है, मतलब ऊपर जाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा संख्या में हवा ऊपर जाने लगता है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। इसके कारण इससे क्या होता है, जो भी पानी भी क्या होता है, वाटर वेपर बनता है, वो भी ऊपर चला जाता है। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। जहाँ पे वो क्या होता है, ऊपर जाके ठंडा होता है और फिर वापस से गिरता है। द स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air creates lightning। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग आता है और साउंड भी क्रिएट होता है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कैन कॉल थंडरस्टॉर्म। और यही जो कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़िएगा। इफ़ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाई लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। तो क्या होता है, जो स्टॉर्म होता है वो किसके साथ होता है, लाइटनिंग के साथ होता है, इसलिए हम लोग को कुछ सावधानी बरतना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री। पेड़ के नीचे कभी भी आपको शेल्टर नहीं लेना है जब भी लाइटनिंग सब हो रहा हो। इफ़ यू आर इन अ रेन फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। छोटा छोटा पेड़ के नीचे में आप छाया लीजिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में आप मत सोइए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला। छाता के नीचे भी आप छाया मत लीजिए। विथ एन मेटालिक एंड, खास करके जिसका ऊपर वाला जो एंड होता है वो मेटल का रहता है। डू नॉट सीट नियर विंडो। खिड़की के आसपास में अगर घर में है तो वहाँ पे मत बैठिए। ओपन गैरेज स्टोरेज शेड्स। मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर्स। और मेटल जो लोहा से बना हुआ जो छाया है वो सेफ जगह नहीं होता है ये सब के लिए। कार और बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार या फिर बस एक सही जगह रहता है छाया लेने के लिए। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी के अंदर में है, इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, और घर के अंदर में आप चले जाइए। अब देखिए हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स साइक्लोन। अब ये जो थंडर स्टॉर्म है वो साइक्लोन का रूप कब ले लेता है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो अगर कोई भी पानी है वो अभी लिक्विड स्टेट में है, उसको वाटर वेपर अगर बनना है तो उसके लिए उसको हीट का ज़रूरत पड़ेगा। डज द वाटर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। क्या वाटर वेपर फिर से लिक्विड में बनता है तो क्या वो हीट को वापस देता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिससे आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं इस बात को। अब देखिए साइक्लोन का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन्स इज काल्म एरिया, मतलब जो उसका सेंटर का एरिया है उसको हम लोग काम मतलब होता है थोड़ा शांत वाला इलाका बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। ये होता है एक आई, स्टॉर्म का एक आँख टाइप से उसको बोला जाता है। द लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। तो बड़ा बड़ा जो साइक्लोन होता है वो रोटेट करते रहता है लगातार एकदम बड़ा सा इलाका में। 10 to 15 किलोमीटर हाई, और इसका हाइट हो सकता है 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचा। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम, और इसका डायमीटर है 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। और इसमें क्या होता है, बादल वगैरह वैसा रीजन में होता है जहाँ पे बादल सब नहीं रहता है और हल्का हल्का हवा बहता हुआ रहता है। अराउंड दिस काल्म एंड क्लियर आई देयर इज क्लाउड रीजन of about 150 किलोमीटर इन साइज। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स। इस रीजन में क्या होता है, बहुत हाई स्पीड में विंड होता है जिसका स्पीड दिया 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर। एंड अ थिक क्लाउड्स विथ हेवी रेन, और एक मोटा सा क्लाउड का लेयर होता है जिसमें बहुत हेवी रेन होता है अवे फ्रॉम दिस रीजन। और इस रीजन से अगर हम लोग दूर जाएंगे तो ये बेसिकली आपको साइक्लोन का एक अलग अलग रीजन के बारे में बताया जा रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है ये बहुत ही थोड़ा
कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा हम लोग बोल सकते हैं। और मॉडल इज शोन, एक मॉडल इसमें 8.11 फिगर में दिखाया गया है साइक्लोन का। देखिए इस टाइप से, देखिए साइक्लोन। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफियर। तो बादल बनने से पहले क्या होता है, जो पानी होता है वो हीट को ले लेता है, कहाँ से, एटमोसफियर से, टू चेंज इनटू वाटर। और यही हीट से क्या होता है, वो पानी को वाटर वेपर में बनाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फ्रॉम एनी रेन ड्रॉप, जब बादल से जब वापस रेन ड्रॉप बनता है, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफियर। ये जो हीट है वो एटमोसफियर में रिलीज होता है, जो वातावरण है उसमें। द हीट रिलीज टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड। अपने आसपास के जितना भी हवा होता है वो हीट हवा को गर्म कर देता है। एयर टेंड्स टू राइज एंड काउज अ ड्रॉप इन प्रेशर। इसके कारण क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रेशर क्रिएट होता है। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और जो स्टॉर्म का जो सेंटर है उसकी ओर एकदम बहुत ज़्यादा हवा इधर उधर रस करता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल लगातार रिपीट करता है। और द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड। इसमें क्या होता है, बहुत कम प्रेशर और हाई स्पीड का एक सिस्टम क्रिएट होता है जो रिवॉल्व करता है इस टाइप से। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इट इज़ वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन। इस टाइप के वेदर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर साइक्लोन को अफेक्ट करता है। एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट्स ऑफ साइक्लोन। ये सब चीज़ साइक्लोन के डेवलपमेंट में एक अपना कंट्रीब्यूशन मतलब रोल निभाता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से हम लोग का क्या क्या हानि होता है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो देखिए साइक्लोन्स क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है वो पानी को अपने शोर मतलब होता है किनारे, किनारे की ओर पुश कर देगा, ढकेल देगा। इफ़ स्टॉर्म्स इट, अगर स्टॉर्म जो है वो 100 किलोमीटर दूर भी है तो भी। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस, यही पहला इंडिकेशन होता है जो कि साइक्लोन आ रहा है, इसको बताता है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड्स आर सो पावरफुल, जो पानी का जो लहर प्रोड्यूस होता है इसके कारण वो भी बहुत पावरफुल होता है। दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम, इससे एक आदमी मतलब खड़ा भी नहीं रह सकता है उस जगह में अगर आता है तो। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, और जो लो प्रेशर होता है उसके आई ऑफ द, हम लोग पढ़े थे आई के बारे में, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको आई बोलते हैं। वो लिफ्ट करता है वाटर को, वाटर सरफेस इन द सेंटर, सेंटर में उठा देता है। द राइजिंग वाटर में बी हाई एज, और ये 3 से लेके 12 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, ये बता रहा है। इसके बाद देखिए इट अपियर्स लाइक वाटर वॉल, ये इस टाइप से पानी का दीवार बन गया उस टाइप से अपियर होता है एक किनारा में। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स लो लाइंग कोस्टल एरियाज काउजिंग सेवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। से बहुत ज़्यादा आदमी लोग का हानि और प्रॉपर्टी का भी हानि होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, और इससे सोइल का जो फर्टिलिटी होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड्स सिचुएशन, तो ये क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आता है तो इससे क्या होता है, बाढ़ का सिचुएशन भी आ जाता है। और हाई स्पीड अगर विंड अगर बह रहा है, साइक्लोन्स वो डैमेज कर सकता है घर को, टेलीफोन लाइन और भी बहुत सारा कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम है, पेड़ वगैरह। काउजिंग ट्रीमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। अ साइक्लोन इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स, साइक्लोन्स को अलग अलग नेम से जाना जाता है पूरे दुनिया में। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं हरिकेन अमेरिका में, अमेरिका कंटिनेंट में, और इसको नाम से जाना जाता है टाइफोन के नाम से जाना जाता है फिलीपींस और जापान में। तो ये बताया जा रहा है। इसके बाद द डायमीटर ऑफ द टोर्नेडो कैन बी एज, अब देखिए अब टोर्नेडो के का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि टोर्नेडो किसको बोलेंगे। देखिए इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, टोर्नेडो हम लोग का कंट्री में नहीं आता है। और टोर्नेडो इज अ डार्क फनेल शेप, ये डार्क सा फनेल मतलब क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जिससे हम लोग पेट्रोल वगैरह डालते हैं, फनेल, इसको फनेल बोलते हैं, फनेल के शेप का रहता है।
शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड, जो स्काई से ग्राउंड की ओर पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो आर वीक, बहुत सारा टोर्नेडो क्या होता है, कमज़ोर होता है। अ वायलेंट टोर्नेडो कैन बी ट्रेवल एट स्पीड, जो वायलेंट वाला जो टोर्नेडो है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। टोर्नेडो में भी फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स, में फॉर्म विद इन साइक्लोन, साइक्लोन्स के बीच में ही टोर्नेडो फॉर्म कर सकता है। द होल कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल, हम लोग का जितना भी कोस्ट लाइन है वो वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, मतलब वहाँ पे साइक्लोन आने का चांस रहता है। पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस्ट वल्नरेबल, मतलब इसमें जो वेस्ट साइड का जो एरिया है इंडिया का उसमें थोड़ा कम चांस है, ये बता रहा है। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो इसमें इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, कितना जोर से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना का स्पीड से आ रहा है, तो वो दोनों के टर्म्स में ही इसको बताया गया है। अब देखिए इफेक्ट, इसका क्या असर होता है और इसके लिए क्या क्या हम लोग सेफ्टी मेजर ले सकते हैं। साइक्लोन्स फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, तो क्या किया जाता है कि रेडियो टेलीविज़न पहले ज़माने में पहले ही बता दिया जाता कि इतना का स्पीड से इधर से आ रहा है, इतना देर लगेगा आने में, ये सब बता दिया जाता था। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द, तो लगातार कम्युनिकेशन करके वार्निंग दे दिया जाता है। वी हैव लर्नड, और देखिए और इसमें क्या बताया गया है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन के लिए आएगा तो उसके लिए कुछ कुछ शेल्टर सब बना दिया जाता है जहाँ पे ज़्यादा आता है, जिससे कि साइक्लोन का उस जगह में कोई असर ना पड़े, जिससे कि आदमी लोग जाके वहाँ पे रह सके। द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट सेफर, जल्दी से जल्दी आदमी लोग को वहाँ से खाली कराने का कुछ इस टाइप से बनाया जाए, तो ये बताया जा रहा है। अब देखिए एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, अब आदमी लोग क्या क्या एक्शन लेता है इसके बारे में बताया है। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हम लोग को जो टीवी वगैरह रेडियो वगैरह में जो भी नोटिस देता है इसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। और वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, हम लोग को कुछ कुछ अरेंजमेंट करके रखना चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ का सामान को वहाँ ले जाएंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स, सेफर प्लेसेस। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, तो पानी वगैरह कहीं पे पूरा एकदम भरा हुआ है वैसा में ड्राइव करने का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि क्या कर सकता है, जो फ्लड होता है, बाढ़ होता है, वो डैमेज कर सकता है रोड को, और कब क्या होगा कोई नहीं जाना है, इसलिए बिना देखे उस टाइप का रिस्क नहीं लेना है। कीप रेडी टू फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, जितना भी इमरजेंसी सर्विसेज का फ़ोन नंबर होता है वो सब आपके पास होना चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस, और भी कुछ बहुत सावधानी है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया, जहाँ पे साइक्लोन हिट कर चुका है वैसे एरिया में अगर आप रहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। देखिए, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, तो उस केस में क्या करना है, आपको पानी जो गंदा पानी है उसको नहीं पीना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको पानी उनी को स्टोर करके रखना है। डू नॉट टच द वेट स्विचेज, जो पानी से अगर भीग गया है बिजली वगैरह का उपकरण उसको नहीं छूइए, पावर लाइन सबको। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, सिर्फ मस्ती करने के लिए वैसे टाइम में मत जाइए। डू नॉट प्रेशर द रिकर्स फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, तो प्रेशराइज मत कीजिए किसी को भी, अपने पेरेंट्स लोग को कि हमको ये खरीद दीजिए, ये सब। कोऑपरेट्स एंड हेल्प योर नाइबर्स, अपने सबके साथ जो आपके पड़ोसी है सबके साथ मिल के रहिए और सबका एक दूसरे का हेल्प कीजिए और मिलजुल के रहिए, यही बता रहा है। इसके बाद है एडवांस टेक्नोलॉजीज हेल्प, तो और क्या क्या एडवांस में टेक्नोलॉजी है जो हम लोग को हेल्प कर रहा है आजकल इस सब चीज़ से बचने का। दीज डेज वी हैव बेटर प्रोटेक्टेड, हम लोग क्या है, हम लोग अभी के ज़माने में और ज़्यादा सेफ से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि पहले के टाइम में हम लोग के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी नहीं था। जैसे कि इन अर्ली पार्ट द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेसिडेंस में हैव लीड टू लेस देन डे टू प्रिपेयर एंड इवैक्यूएटेड देयर होम्स फ्रॉम ऑन कमिंग साइक्लोन्स। द वर्ल्ड टूडे इज़ वेरी डिफरेंट, तो पहले से क्या है, हम लोग का अभी का जो ज़माना है वो बहुत अलग है।
थैंक्स टू सैटेलाइट, क्योंकि अभी हम लोग के पास सैटेलाइट्स, रडार्स और भी बहुत सारा साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन का वॉच आ गया है। इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस। तो ये क्या करता है, हम लोग को 24-48 घंटा पहले ही बता देता है कि ये होने वाला है। एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वार्निंग्स जो कि इशू कर देता है, इसके कारण हम लोग अभी थोड़ा एडवांस हो गए हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन साइक्लोन्स इज नियरर टू द कोस्ट। जब साइक्लोन नज़दीक होता है तो हर एक घंटा आधा घंटा में हम लोग को मैसेज मिलते रहता है। सेवरल्स नेशनल्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब क्या किया है, ये सबको हमेशा कंट्रोल करते रहता है, जो डाइजेस्टर रिलेटेड काम है उसको। तो यहीं पे आपका आज का ये चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।